चरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंदकुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार ग्रंथ हमारे सामने है। के माध्यम से आत्मा का बहुत सूक्ष्म वर्णन हमें सुनने को मिल रहा है। अभी जो आगे गाथा आ रही हैं, क्योंकि ये आपने ध्यान किया होगा कि वो जीव और अजीव जीवाजीव अधिकार चल रहा है। तो जीवाजीव अधिकार में जीव है, उसके साथ में अजीव है। दोनों जैसे रंगमंच पर आए हुए हैं, मिली जुली अवस्था में हैं। और सामने बैठे हुए जो जजेस हैं उनको पहचानना है कि ये एक ही द्रव्य है या दो द्रव्य हैं। तो उनके विभिन्न लक्षणों के द्वारा वो उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे उन्हें अलग अलग सिद्ध करना है कि ये जीव और अजीव जो मिले जुले दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में दो अलग अलग पदार्थ हैं। तो उनमें भले ही कहीं जीव की सी अनुभूति हो रही हो, कहीं अजीब की सी अनुभूति हो रही हो, लेकिन ये मिली जुली अवस्थाएं हैं। तो ये शुद्ध जीव की अवस्थाएं नहीं। ये उनको जजेस को ये निर्णय करना है लक्षणों से जान करके। और फिर वो डिक्लेयर करेंगे और हमको भी वैसी ही अनुभूति आ जाए कि वास्तव में इसमें से ये अनुभूति तो शुद्ध चैतन्य द्रव्य की है और बाकी की जो उद्गल द्रव्य की है, ऐसा हमें लक्षण के द्वारा आचार्य बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम उनमें से पहचान। देखो, वर्तमान में भी अभी हम अपने लौकिक जीवन में मिले जुले रूप में रह रहे हैं। इसमें से कौन सी आत्मा की वृत्तियां हैं, कौन सी पुद्गल की हैं, हमें कुछ अलग से भेद करके पता नहीं। मिली जुली अवस्था का नाम ही अपने अस्तित्व को मानते हैं कि मैं मनुष्य हूँ। तो मनुष्य हूँ तो उसमें दोनों तत्वों का मिली जुली भूमिका है। उसमें शरीर आदि जो है वो शरीर है, श्वासोच्छ्वास है, भोजन आदि है, भूख प्यास है, खाना पीना है, और किंचित जो गृहस्थी संबंधी विचार आदि हैं। और कभी कभी उनसे निकल करके मैं उनकी नश्वरता के बारे में भी सोच पाता हूँ। लेकिन वो बहुत कम होता है, क्योंकि इतना मिला जुला प्रभाव होने के कारण, कर्मोदय होने के कारण मैं पहचान नहीं पाता कि इसमें मेरी शुद्ध अनुभूति कौन सी है और जो बाकी की जो सब कुछ मिला जुला आ रहा है वो सब कैसे मुझसे अलग है। तो वो जो घुला मिला होने के कारण ही तो संसारी जीवों की ऐसी दशाएं होती हैं कि वो अपना स्वयं का अस्तित्व उसमें खोज नहीं पाते कि इसमें मैं कहाँ हूं। है ना? जैसे बहुत बड़ा एक ग्रुप फोटो हो, उस ग्रुप फोटो में आपसे कोई कहे कि आप इसको पहचानिए कि इसमें मैं कहाँ हूँ। हम दूसरों से कहें कि पहचानो ये मेरा बचपन का फोटो है, इतने सारे मेरे साथियों के बीच में मैं कहाँ हूँ। तो वो तो दूर की बात है, मैं खुद ही नहीं पहचान पाता कि इसमें मैं कहाँ हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से संसार के इतने सारे पर्यायों में, कॉम्बिनेशंस में मैं कहाँ हूँ, ये खोजना एक भारी कुशलता का काम है। तो उसके लक्षण उन्होंने आचार्य ने बताए, क्योंकि सामान्य जनों को वो लक्षण दिखाई देते नहीं। तो आप देखेंगे कि इन लक्षणों को बताने में इतनी दूर तक की यात्रा है कि हमें विश्वास नहीं होता कि ये भी मैं नहीं हूँ। जो उन्होंने बहुत व्यापक रूप से बहुत सारी 50 51 वही गाथाओं के अंदर में जो बताया है, उसमें ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जो मैं नहीं हूँ। हम ऐसा हमको बड़ा अटपटा लगता है कि मैं सम्यक दर्शन नहीं हूँ, मैं गुणस्थान नहीं हूँ, मैं कषायों से कम, कषायों में होने वाली कमी के बाद में जो अवस्थाएं आती, गुणस्थान आदि आते हैं, वो भी मैं नहीं हूँ। तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि वो बोलते हैं कि ये आप जो हैं, यहाँ तक कि आप जो है वो अनंत अवस्था भी नहीं है आपकी। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब
उनमें कर्मों का कहीं ना कहीं अंश पाया जाता है। या तो कर्मों में से कमी कमी होने के बाद में जो कोई अवस्था आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें पौद्गलिक कर्मों का सम्मिलन जरूर है। अरहंत बन जाता हूँ जब भी है। सिद्ध बनने के पहले सिद्ध अवस्था की भी बात करेंगे। जो अपना अयोगी केवली 14वां गुण स्थान है, उसमें भी 85 प्रकृतियां बाकी रहती हैं। इसलिए वो भी मैं नहीं हूँ। मैं तो शुद्ध माल हूँ, प्योर माल हूँ, जिसमें किसी तरह की अन्य अनुभूति का कोई स्थान होता नहीं। तो ये बात उन्होंने बताई है। आपको पढ़ने में आपको लगेगा कि ये सब छोटी छोटी बातें जो हैं ये क्यों बताई गई हैं, क्योंकि इनको एक बार अपने संज्ञान में लेने से हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं फिट बैठ जाएगी, और हमें वो शुद्ध अनुभूति कैसी होती है, इन सब से रहित कैसी होती है, उसका ज्ञान हो। कि जैसे एक खाली बर्तन हमको दिया गया कि ये कनस्तर है, इसको आप जो है उपयोग करना, इसको हमने खाली कर दिया है। फिर खाली कर दिया है तो उसमें फिर भी कुछ ट्रेसेस, पहले उसमें जो वस्तु रखी थी उसके कुछ ना कुछ कण मौजूद हैं। तो वो कणों को हमने हटा दिया, तो उसके बाद में उसमें धोया उसको, तो उसके पानी के कण रह गए। तो लेकिन जब वो समस्त अवस्थाओं से एक कण मात्र भी जब उसमें शेष नहीं हो, उस अवस्था वो है, वही अवस्था वास्तव में मेरी शुद्ध चैतन्य अवस्था है। तो वो ही अपन उसकी बात करेंगे और भली भांति जानेंगे कि मैं शुद्ध द्रव्य, चैतन्य द्रव्य, मेरी शुद्धि कौन सी है, किस तरह से कौन अशुद्धियों को निकलने, सब ऊपर ऊपर की जो अच्छी भूमिकाएं हैं उनको भी अशुद्धि ही कहा है। कि जब तक मैं प्योर नहीं हो जाता, जैसा अभी इस तो कनस्तर में क्या दिक्कत है, इसमें सोना रखा हुआ है, चांदी रखी, तो ये इससे अशुद्ध थोड़ी हो गया, बोले नहीं, कोई भी फॉरेन एलिमेंट नहीं चाहिए। इसी तरह मेरी शुद्ध अवस्था, शुद्ध चैतन्य का परिचय मुझे करा करके भेद विज्ञान में प्रगाढ़ता प्रदान की जा रही है। भेद विज्ञान इतना मात्र नहीं है कि उन्होंने कह दिया और हमने सुन लिया, हाँ साहब आप ठीक कह रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाकी पदार्थ मेरे नहीं है। ऐसा मात्र सुनने से नहीं आएगा। इसलिए वो एक एक करके कैटेगरिकली एक एक बात को बता रहे हैं कि ये भी मैं नहीं हूँ। जब तक हमारा ऐसा विश्वास नहीं आएगा, भेद विज्ञान होगा नहीं। वेद विज्ञान नहीं होगा तो सामने जो खड़े जीव और अजीव का जो नाटक चल रहा है, उसमें से मैं दोनों की पृथकता कैसे पहचान। तो देखो अपन उस गाथा के ऊपर चलते हैं, और क्या क्या उन्होंने बताया, कितनी उन्होंने गहरी दृष्टि से इन सब बातों को समझा और समझाया। हाँ, देखो हमारा ये चल रहा था। हाँ, इसको इसको मतलब इसमें बोर मत होना, क्योंकि ये सब चीजें जो है हमारे अवचेतन मस्तिष्क में जाना जरूरी है। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञा और आहार जिनका लक्षण है, ऐसे जो मार्गना स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं है। ये मार्गना स्थान थे ये सारे, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, इन सब में जीव, इन सब अवस्थाओं में जीव पाया जाता है। कषाय से युक्त होता है, और कुछ के जो ज्ञानों के उघाड़ होते हैं, संयम कुछ धारण होते हैं, वो सब अवस्थाएं मेरी लेश्याओं से युक्त होता हूँ मैं। कोई भव्य होते हैं, कोई अभव्य होते हैं, कोई सम्यक के धारी है, कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई आहार संज्ञा में लगे हैं, कोई भय संज्ञा में लगे हैं। ये सारे जो जितने भी लक्षण हैं, वो सब जीव के विभिन्न विभिन्न स्टेजों में पाई जाती है। ऐसे जो मार्गना स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है ना। अनुभूति कैसी है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि प्योर अनुभूति है, जिसमें कोई किसी प्रकार की गंध आदि नहीं, कोई किसी तरह का मिश्रण नहीं। जैसे हम कहीं गए और सुबह सुबह वहां के वातावरण में सांस ली, तो सांस में हमको भले ही अच्छा लगे कि अरे साहब यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सांस क्यों अच्छा लग रहा है, बोले कि यहाँ पर कुछ फूलों की गंध आ रही है। और दूसरी जगह ले गए तो बोले साहब यहाँ कुछ मेडिसिन बन रही है क्या, उनकी गंध आ रही है। तो जो मैं सांस लेता हूँ तो मेरी सांसों में वो एहसास होता है। तो ऐसे बहुत सारी जगह ले गए, जो सुखद भी स्थान थे, कोई दुखद भी थे। लेकिन एक जगह उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसी जगह बताओ जहाँ सिर्फ मेरी प्योर सांस ही मुझे आए, किसी तरह का मिश्रण नहीं चाहिए, चाहे भले ही वो अच्छा और बुरा मिश्रण क्यों ना हो। तो जिस क्षण सब तरह के गंध और दुर्गंध आदि को सबको हटा करके जहाँ नैसर्गिक वातावरण का निर्माण हो, और मेरी जो श्वासोच्छ्वास हो, उसमें ऐसा आनंद हो कि मैं अब किसी भी
गंध या सुगंध के नहीं, बल्कि नेचुरल वे में उस सांस ले रहा हूँ। तो ठीक इसी प्रकार मेरी जब चैतन्य अवस्था ऐसी हो जाए जिसमें किसी प्रकार के पर पदार्थों का लेश मात्र भी समागम ना हो, उस अवस्था की खोज मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि वही मैं हूँ। वो शुद्ध परिणति में प्राप्त होने वाला चैतन्य तत्व, जो किसी गुण स्थान में नहीं, किसी कषाय में नहीं, किसी सम्यक में नहीं, जितने भी कर्मों से छूने वाले, जिनमें कर्मों का जरा भी अंश है, कर्मत्वार पुद्गल द्रव्य का, वो सब मेरे नहीं, मैं वह नहीं। इतना जानना। अब ये सब मैं आपको पढ़ूंगा, तो इसमें से फिर आपको आंख बंद करके भी पूछूंगा मैं कि ये चैतन्य अनुभूति है क्या, आप मना कर देंगे नहीं ये भी चैतन्य अनुभूति नहीं। यही अपने को दशा आचार्य चाहते हैं कि हमारी हो जाए। भिन्न भिन्न प्रकृतियों का अमुक मर्यादा तक कालांतर में साथ रहना जिनका लक्षण है, ऐसे जो स्थिति बंद स्थान, वो सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। पुद्गल द्रव्य जरा भी कहीं लगा है, आप खुद सोचना। कषायों के विपाक की अतिशयता, देखो कितनी बढ़िया बात। कषायों के विपाक की अतिशयता जिनका लक्षण है, ऐसे जो संक्लेश स्थान है, वह सर्व ही जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? कषायों के विपाक की अतिशयता, कषाय जो है जब उदय में आते थे और अब वो चले गए हैं, चले गए तो कैसे स्थान हो गए? नीचे वाली लाइन में। ऊपर तो क्या है, कषाय जो है जब उदय में आए तब, वो जो जीव के संश्लेषित परिणाम होते हैं वो भी मेरे नहीं। तो क्यों नहीं भाई? अभी आप बोल रहे हैं जीव के परिणाम हैं, लेकिन उनमें क्या जुड़ा हुआ है? कषाय जुड़ी हुई। कषाय क्या है? उद्गलिक है, उद्गल जन्य है, उद कर्मों के उदय में आती हैं, इसलिए वो कषाय वाले स्थान में रहने वाली अनुभूति मेरी नहीं। दूसरी बताई, कषायों के विपाक की मंदता जिनका लक्षण है, ऐसे जो विशुद्धि स्थान, तो कषाय कम हो रही साहब, निकल रही। अब तो मान लो कि ये मेरे मेरे लिए लायक है, मेरी चीज है। बोले नहीं नहीं नहीं, एक भाई कषाय जुड़ी हुई है एक ना। शंका है, एक जी। शंका है सर। हाँ जैसे ये जो चीजें हैं सब गल द्रव्य के पढ़ाई में होने से चेतन की अनुभूति में नहीं, इसलिए बन रहे हैं मतलब। हाँ तो अब ये जो जीव है, जैसे मेरा जीव हुआ, आपका हुआ, तो ये तो फिर एक जैसे हुए आइडेंटिकल, क्योंकि कोई यूनिकनेस नहीं है फिर इसका मतलब, मेरे जीव में आपके जीव में हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। सब आइडेंटिकल है। कल अपन ने कल पढ़ा क्योंकि था ना क्योंकि यही चीज इनको अलग अलग बनाती है। ये जो हाँ कर्म में जो कर्म के भाव से निमित्त जो भाव बनते हैं, वही वही जीव को भिन्न भिन्न बना रही है। आप सही अब कह वो रहे तो हैं। है नहीं इसकी, तो इसका मतलब हर बिल्कुल जीव आइडेंटिकल है। एकदम सही पकड़ा आपने। देखो अलिंग ग्रहण अपन ने कल पढ़ा था ना। अलिंग ग्रहण का मतलब आत्मा का कोई ऐसे लक्षण भेद नहीं होते जिनसे आत्मा पहचाना जाए कि हरे रंग की आत्मा है, लाल रंग की आत्मा है, इसके अंदर फूल बना हुआ है, इस पे ये बना हुआ है। ऐसे कोई लक्षण नहीं होते, तो इसलिए वो सब आइडेंटिकल ही हैं। अब आपका एक प्रश्न होगा, जब आइडेंटिकल है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं आनंदित हुआ या बगल वाला आनंदित हुआ है? जैसे वो एक जगह बहुत सारी जो है वो लोगों के पैर रखे हुए थे, ट्रेन में बैठे थे या बस में बैठे थे, जीप में बैठे थे, उनके बहुत सारों के पैर रखे हुए थे एक जगह, एक के एक पैर फंसे हुए थे। अब एक को खुजली आई, उसने खुजलाया पैर अपना, लेकिन उसकी खुजली मिटे ही नहीं। तो उसने बार बार कहा है मैं अपने साथियों से कि मैं इतनी देर से अपना पैर खुजला रहा हूँ, मेरी खुजली क्यों नहीं मिटती? उसने बोला सर आपने अपना पैर नहीं खुजलाया, आप मेरा खुजला रहे थे, मुझे तो खुजली चलने लग गई है। तो वो आइडेंटिकल जो बात आप कह रहे हो वो बराबर है, लेकिन जीवों को इस तरह का कोई वहां पर भाव नहीं होता। अपना अस्तित्व जरूर सबका अलग अलग है। जैसे वो सिद्धालय में बैठे हुए जितने भी सिद्धात्माएं हैं, वो सब, उन्हें ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं महावीर स्वामी था या मैं नेमिनाथ था। ऐसा सोचने की जरूरत कहाँ है? क्योंकि वो सब सोच विचार अगर इस तरह का होगा तो वो जो आनंद अनुभूति है वो उनको होगी ही नहीं, वो उस विकल्पों में पड़ जाएंगे। तो अपने को संसारी जीवों को इस बात नहीं की, सर, ऐसा है। हाँ
ऐसा है सर। बोलिए। अगर वो एक- स्वभाव में आ जाएगा तो वो, हाँ अगर जब स्वभाव, तो वो अनंत सुख का अनुभूति करने लगेगा। हाँ। जी। जब अनंत सुख की अनुभूति करने लगेगा तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मैं ही हूँ, मुझे ही अनुभूति हो रही है अनंत सुख की। तो ये तो, इससे तो आइडेंटिफिकेशन होगा ना उसका, जब मैं भोजन करता हूँ तो मुझे स्वयं पता का। लगता है कि नहीं कि मैं ही भोजन कर रहा हूँ, है ना? मतलब जो अनंत सुख का जो आभास होगा हाँ उस जीवात्मा को, जब जी अपने स्वभाव में आ जाएगा, तो वही उसका आइडेंटिफिकेशन है कि मैं ही हूँ। जो आपने जो उदाहरण दिया पैर में खुजली वाली, जी। तो उसको अगर वो जो अनंत अनंत सुख का स्थिति में आ जाएगा तो उसको आभास तो होगा ना कि मेरे को अनंत सुख का आभास हो रहा देखो बिल्कुल सही है। देखो, आपने सही कहा। और ललित जी, मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो हमारी संसारी अवस्था है उसमें हम ये चाहते हैं कि जो मुझे मिले वो यूनिक हो, बाकी लोगों को ना मिले, मुझे मिले तब मजा है। अब देखो ना, जब वो ने वो बोला था ना कि एक आदमी ने जो तपस्या की शंकर भगवान की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम कुछ वरदान मांग लो। तो लेकिन वरदान मांगने वो खुश हो गया कि चलो ये तो बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने बोला लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी के उससे डबल मिलेगा। तो वो दुखी हो गया। तपस्या मैंने करी और पड़ोसी क्यों सुखी होना चाहिए? और जो कुछ मुझे मिले पड़ोसी से अनूठा मिलना चाहिए, यूनिक मिलना चाहिए। ये संसारी जीवों की अवस्था है। लेकिन वो अवस्था समाप्त होते हुए किसी तरह का कोई यूनिकनेस दिखाने का भाव, या विलक्षणता दिखाने का भाव, या दूसरों से ईर्ष्या करने के भाव, ये सब समाप्त हो जाते हैं। और वो जो आनंद है, वो आनंद की अनुभूति कैसी होती है? नेचुरल होती है, वो कहीं से लाई हुई नहीं होती। तो वो सब उस तरह के मिश्रण की समाप्ति के बाद में जो स्वाभाविक अनुभूति होती है, वो उसी का नाम निज अनुभूति या निज चैतन्य शक्ति मात्र है। उसी की बात कर रहे हैं कि वो जो हाँ नहीं स्वाभाविक चैतन्य। हाँ नहीं, वो तो भी जैसे अगर एक जीव अपने को दूसरे से भिन्न बताने की कोशिश करेगा तो भिन्नता से मतलब ये कि मैं मतलब मैं तुमसे अच्छा हूँ, हाँ तो वो तो फिर मान कषाय आ गया एक्चुअली, तो इसलिए वो तो होना ही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। हमारी अवस्था में हमको ये लगता है यार, जब सब आत्मा एक जैसी है तो कैसे पता लगेगा कि मैं सुखी हो गया? कि अपन ये कहें नहीं कि ये भी सुखी मैं भी सुखी, रिलेटिविटी नहीं रहती ना वहाँ। और हम लोग सब देखो जीव रिलेटिविटी के जीव आदि। जीव ही तो अनुभव कर रहा है, जीव ही तो अनुभव कर रहा है सुख का अनुभव जीव कर रहा है, तो उसे पता ही है मैं सुख हो रहा हूँ, मैं हाँ दुखी हो रहा हूँ। बिल्कुल। अब मैं ये चिंतन कर रहा हूँ कि मैं भी सुखी हूँ, बगल वाला भी वैसे ही सुखी है, तीसरा भी वैसे ही सुखी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे सोचूं कि जैसा मैं सुखी हूँ बगल वाला क्यों इतना सुखी है, उसको मुझसे थोड़ा सा कम होना चाहिए। हाँ, तो अभी तो उसका सुख हुआ उस लेवल में पहुंचा ही नहीं ना उसका सुख, अगर उसके भाव ऐसे आ रहे हैं तो बिल्कुल वो सही वहां कहा। पहुंचे ही नहीं है अभी। बिल्कुल सही कहा। नहीं, हमारी जो अवस्था है उनमें हमको ये सब बड़ा अटपटा सा लगता है कि सब सारी आत्मा एक जैसी बैठी है, उनको ये भी नहीं पता कि मैं महावीर स्वामी की आत्मा हूँ, मैं फलाने की आत्मा हूँ। अगर उनको ये सब का अनुभव करने में ही समय जाएगा तो कहीं ना कहीं उनमें बेचैनी शुरू हो जाएगी कि साहब मैंने तो देखो, इन्होंने 12 साल तक तपस्या की थी, और उन्होंने देखो 1,000 साल तक तपस्या करनी पड़ी, और वो भी सोच रहे हैं कि मुझे क्यों करनी पड़ी, ये तो इतनी जल्दी आ गया है। ऐसे भाव आएंगे क्या? जब नाम का गौतम ये सब भी निर्जरा होगी तो वो चीज तो खत्म ही हो चुकी ना। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी देखो, ये आपने खुद ही इसमें से ढूंढ करके निष्कर्ष निकाला। ये इसका इफेक्ट है कि ये समझते समझते बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो ये ऐसे ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते कहीं बीच में ही उनको जो है भेद विज्ञान हो जाता। हो सकता है जो पढ़ने वाला वो रह जाए पीछे। भाई साहब, जी। सुख क्या है? हाँ सुख क्या है, पहले हमें ये समझना होगा। हाँ तब हम कहेंगे कि अनंत कोई दुख न होना ही सुख है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी प्रकार का कोई दुख न होना ही तो हाँ हमारी हमारे जो स्वभाव में रहना। बाबूजी बाबूजी कोई उल्टा क्वेश्चन पूछे तो दुख क्या क्या? है? क्या?
उल्टा उल्टा क्वेश्चन कोई पूछे कि दुख क्या है? दुख क्या है? हाँ। दुख तो आपने पूरा पढ़ा आपने। तो जैसे फिर आप नहीं कहेंगे, स्वभाव फिर आप कहेंगे नहीं सुख नहीं की मैं अनुपस्थिति। नहीं मैं दुख की बात बताता हूँ। स्वभाव से हटना दुख है, स्वभाव से विभाव में जाना ही दुख है। ये दुख। सुख सुख है कि दुख और है? है, दुख है। हाँ, स्वभाव से विभाव में जाना किसी हाँ। प्रकार से भी स्वभाव में हम्म। बने रहना कोई दुख दुख नहीं है। है, अर्थात सुखी है। और विवाह में जाना दुख है, तो दुख की बर्बादी मैंने भाग बता दी। और कोई हाँ, दुख न होना अर्थात स्वभाव में रहना। बिल्कुल सही है। तो तो ये हमें पहले से समझना होगा कि सुख क्या है, तब हम कहेंगे अनंत सुख है ये, तब ये समझ में आएगा। हाँ, ये अपन ने देखो कई बार पढ़ा ना कि दुख का ना होना ही सुख है। सुख है दुख की यही, परिभाषा वो है। और दुख किसे कहते हैं? आकुलता होना ही दुख है। आकुल तो है, इसका अर्थ क्या हुआ कि निराकुलता होना सुख है। बिल्कुल नाकुल दमाने भाई। हमको विवाह यही में जाना स्वभाव में रहना। यही सब आकुलताएं बनी रहेंगी कि भैया इसकी थाली में घी क्यों ज्यादा हाँ है ना। और ये कि भैया जिसकी थाली में जो है वो जाने। मैं तो समस्त प्रकार के विकल्पों से रहित हो गया, मुझे कोई बिल्कुल टेंशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो आज की तारीख में वो सब्जी वाले और जो सब छोटे मोटे वेंडर भी आपसे कहते हैं कि बाबू जी आप टेंशन मत लो, ये जो सब्जी खराब है या यूं है या महंगी है सस्ती, बिल्कुल टेंशन मत लो, यही रेट चल रहा है, आप बेफिक्र होकर ले जाओ, मेरी क्वालिटी की गारंटी है, इसकी गारंटी, आप टेंशन मत लो। टेंशन क्या है? आकुलता, हाँ है ना। तो वो भी आपको आश्वस्त करता है, बिना ये जाने कि आकुलता क्या होती है वो आपको निराकुल करने का प्रयत्न करता है। निर्विकल्प होना, निराकुल होना, ये सब एक ही चीज है। तो वास्तव में हमको ये अनुभूति होती संसार में कि ऐसा कैसा, ऐसा दशा क्यों नहीं आ जाए जिसमें समस्त प्रकार के विकल्पों से मैं मुक्त हो जाऊं। हम कहते हैं उसीलिए तो वो छोटी छोटी जो कविताएं बनाई ना, किस किस को क्या है, किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है मुंह ढक के सोई। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि टेंशन जो है वास्तव में मुझे दुख देने वाली है। मेरी ऐसी दशा हो जाए कि समस्त प्रकार की टेंशन से मैं मुक्त हो जाऊं, वही मेरी शांत दशा है ना। अपन भले लोकल में जो है अनजाने में ये शब्द बोलते हैं, लेकिन सबके पीछे यही है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको ये आकुलताओं का सामना ना, कहाँ की अड़चन, कहाँ आफत, किसमें फंस गए, ऐसा। लेकिन वो जानता नहीं है, वो एक विकल्प से निकलता दूसरे में उलझ जाता है। तो यहाँ तो देखो उन्होंने क्या कहा, कहाँ तक जाएगा ये जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, इसको आप में इस गाथा के समाप्त होते ही आप देखना कि हम कहाँ से शुरू की थी यात्रा की। मैं संयम नहीं, ज्ञान नहीं, वेद नहीं, कषाय नहीं, लेश्या नहीं, भव्य सम्यक्त आदि नहीं, संज्ञा आदि नहीं, है ना। लक्षण है ऐसे जो मार्गना स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, इसमें तो जीव के मार्गना, जीव के स्थान ही लिखे हैं ये सब। जीव के मार्ग स्थान किस, कहाँ कहाँ जीव मिलेंगे, और आप बोल रहे हैं कि ये जीव के नहीं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अपनी मतलब सेल्फ की, मेरी अपनी जो अनुभूति है, जो सब तरह के भावों से मुक्त है, बाधित नहीं है, उनमें कोई लेश मात्र भी उनका चिंतन, उन वस्तुओं का चिंतन तक नहीं है, ऐसी अनुभूति के रास्ते में जो जो वस्तुएं आती हैं वो सब मेरी नहीं, क्योंकि मुझे उनसे दूर निकलना है। तो दवाइयां जो बनाते हैं एकदम प्योर, 100% प्योर, उसमें बोले साहब इसमें यह सोना बना है या प्योर, तो बोले साहब देखो इसको ले जाओ आप, इसमें थोड़ी सी चांदी रह गई है, बाकी चलेगा सब। बोले नहीं नहीं साहब, मुझे तो चांदी भी नहीं चाहिए। बोले चांदी तो अच्छी चीज है साहब, मुझे 1% क्या, 0.1% भी नहीं चाहिए, 100% प्योरिटी चाहिए थी। तो ये सब जो वस्तुएं हैं ये 100% प्योरिटी वाली नहीं है। तो देखो और आगे देखो, भिन्न भिन्न प्रकृतियों का
अमुक मर्यादा तक कालांतर में साथ रहना जिनका लक्षण है, ऐसे जो स्थिति बंद स्थान, कर्मों के बंद होते हैं ना, स्थितियां चलती हैं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बंद कर लिया, तो क्या बोल रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकृतियों का अमुक मर्यादा तक, इतने समय तक रहना जिनका लक्षण है, ऐसे जो स्थिति बंद स्थान है, वे सर्व ही जीव के नहीं है। है ना, वो पॉइंट्स जहां कर्मों का बंध रहता, क्योंकि वह उद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है। कषायों के विपाक की अतिशयता जिनका लक्षण है, ऐसे जो संक्रेष संस्थान वह सर्व ही जीव के नहीं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। फिर और आगे आपने जब कषायों के साथ रहने को बुरा बताया, तो बोल रहे हैं कि उसके आगे जहाँ कषाय जो है कम होने लगते हैं, वो स्थान भी मेरे नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें अभी कषाय विद्यमान है ना, अभी उन अवस्थाओं से गुजर रहा हूँ। कषायों के विपाक की मंदता जिनका लक्षण है, ऐसे जो विशुद्धि स्थान वे सर्व जीव के नहीं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। बार बार अपनी अनुभूति में खो जाना, जहां जहां वो कहें कि अब मेरी अनुभूति से भिन्न है, वहां उस अपनी अनुभूति का रसास्वादन करना कि कैसी है मेरी अनुभूति, जो समस्त पदार्थों की अनुभूति से भिन्न है। चारित्र मोह के विपाक की क्रमशः निवृत्ति है। सब मेरे दो तरह के जो मोह थे, एक दर्शन मोह था, एक चारित्र मोह था। दर्शन मोह के उदय में मुझे मिथ्यात्वादी भाव बने रहते थे, श्रद्धा नहीं रहती थी अपने प्रति, वेद विज्ञान नहीं होता था। और चारित्र मोह के उदय में मेरी कषायें बलवती हो जाती थी, राग द्वेष आदि से मैं ग्रसित हो जाता था। तो बोल रहे हैं कि अब आपको एक मौका दिया जा रहा है, वो आपका चारित्र मोह कम होता चला जा रहा, तो आपको ये स्थिति मंजूर है क्या? ये स्थिति तो आपकी है ना, इसकी अनुभूति तो आपको चाहिए ना? बोले बिल्कुल नहीं चाहिए, उन दशाओं की भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उसमें कर्मों का लेश जुड़ा हुआ है। तो इसलिए चारित्र मोह के विपाक की क्रमशः निवृत्ति जिनका लक्षण है, ऐसे जो संयम लब्धि स्थान है, वे सर्व ही जीव के नहीं। क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। कर्मों का उसमें अभी भी जुड़ाव है ना, इसलिए उस स्थिति में मेरी जो अनुभूति है, वो अनुभूति भी मेरी शुद्ध अनुभूति नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। पर्याप्त एवं अपर्याप्त, देखो सारा इसमें जितना करना नहीं हो गया सब भर दिया। अपन ने पर्याप्त और अपर्याप्त पढ़े ना, जीव जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं अंतर्मूर्त में, वो सब जीव जीवित रह जाते हैं। जिनकी पर्याप्तियां अधूरी रह जाती है, वो गर्भ में ही मर गए, जीवन आने से पहले, पूर्ण होने से पहले ही मर जाते हैं। इनकी शरीर आदि पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती, इंद्रिय आदि पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। तो वो बोल रहे हैं कि वो दशाएं भी आप मुझे क्यों याद दिला रहे हो, वो भी मेरी नहीं। वह पुद्गल द्रव्य पर्याप्त एवं अपर्याप्त, ऐसे बादर और सूक्ष्म, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और संगी असंगी पंचेंद्रिय जिनका लक्षण है, ऐसे जो जीव स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं है। मैं बहुत सोचा करता था कि साहब मैं एक इंद्रिय में रहा, मैं दो इंद्रिय में रहा, मैं पांच इंद्रिय में आ गया, ऐसा मैं पुरुष हूँ। तो बोले ये जो आपके अभी पांचवें पंचेंद्रिय बनने की जो खुशी है, वो खुशी भी अभी संसार जन्य ही है, क्योंकि मैं जो शुद्ध जीव हूँ उसमें इंद्रियों का कोई काम है ही नहीं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सासाधन कौन सा होता है? दूसरे गुण स्थान वाला। सम्यक मिथ्या दृष्टि, है ना। असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, सम्यक मिथ्या दृष्टि कौन सा हुआ? तीसरे गुण स्थान वाला। असंयत सम्यक चौथे गुण स्थान वाला। संयता संयत पांचवें गुण स्थान वाला।
प्रमत्त संयत यानी छठवें गुण स्थान वाला, अप्रमत्त संयत यानी सातवें गुण स्थान वाला, अपूर्व करण यानी नौवें गुण स्थान वाला, आठवां नवें गुण स्थान, तथा छपक अनिवृत्ति बादर सांप्राय दसवां गुण स्थान 11वां गुण स्थान, तथा छपक सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान वाला, तथा छपक दो तरह के हैं ना, उपशम श्रेणी वाले और छपक श्रेणी वाले। एक तो वो गुण स्थान कॉमन होते हैं ना, आठवां सातवां आठवां नवां 10वां, यहाँ तक कॉमन गुण स्थान है छपक श्रेणी के और उपशम श्रेणी के। उसके बाद 10 के बाद में 12 आ जाता है छपक श्रेणी में, और उपशम वाला 10 से 11 में जाता है, 11 से वापस हो जाता है, और छपक वाला 10 से 12 और 12 के बाद 13 अनंत हो जाता है। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो भी मैं नहीं हूँ। गजब बात है। आगे लिखा है क्षीण कषाय यानी 12वां गुण स्थान, सयोग केवली यानी 13वां गुण स्थान, और अयोग केवली यानी 14वां गुण स्थान जिनका लक्षण है। ऐसे जो गुण स्थान वे सर्व ही मेरे नहीं, जीव के नहीं, क्योंकि वह पुद्गलमय के द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्यों साहब, आप तो बोल रहे हो कि अरहंत अवस्था आ गई 13वें गुण स्थान में, इसकी महिमा आप गाते हो, और फिर सिद्ध अवस्था से जस्ट पहले वाला जो अरहंत अवस्था से आगे का है 14वां गुण स्थान अयोगी केवली का है, उसमें अब क्या बचा है, योग तक तो समाप्त हो गए। लेकिन आप बोल रहे हैं कि जो ये लक्षण वाला जो अवस्था है वो भी जीव की नहीं, तो क्या बच गया अभी? बोले 85 प्रकृतियां अभी बाकी है ना, 14वां जो 14वें गुण स्थान में है उसके अभी 85 प्रकृतियां बाकी हैं। वो प्रकृतियां भी कर्मों वाली है ना, तो वो भी सब निकल जाएंगी, तब वो दशा प्राप्त होगी। है, तो यहाँ तक उन्होंने उसी का दिया, क्योंकि वह ऐसे जो गुण स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। तब तक भी वो अनुभूति, जब हम पढ़ने जाते हैं तो शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं, और एक एक बात को इतना आनंद से बताते हैं कि ओ वो अयोगी केवली हो गए, योग समाप्त हो गए जिनके, हैं, तो अब तो उनकी कितनी प्रशंसा की जाए। तो बोल रहे अभी भी काम हुआ नहीं। तो 85 प्रकृतियों के बाद में जब वो सब तरह के पुद्गलिक जन्य भावों से मुक्ति होगी, तभी वो अनुपम सिद्ध दशा प्रकट होगी, और वहां होने वाली जो अनुभूति है वही वास्तव में मेरी अनुभूति है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। इस प्रकार ये समस्त ही पुद्गल द्रव्य के परिणाममय भाव हैं, वे सब जीव के नहीं है। जीव तो परमार्थ से चैतन्य शक्ति मात्र है, कोई पर्याय जन्य कोई भी जरा सा भी टैग नहीं चाहिए, है ना। जब टैग चाहिए नहीं तो जब जो अवस्था आएगी उसमें टैग कैसे लगाएंगे? महावीर स्वामी की प्रतिमा में आपने शेर का चिन्ह बना दिया, नेमिनाथ भगवान के चरण चिन्ह में आपने शंख फूंक दिया, तो उससे अंदाज लग गया साहब ये कौन सी मूर्ति। ढूंढते रहते मंदिर में क्या साहब किसकी मूर्ति है? साहब पता नहीं, हमको भी नहीं पता, हम बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम कि कौन सी। तो अपन को उनके ऊपर बड़ी हंसी आती, अरे तुम इतने दिन से पूजन कर रहे हो, तुम ये नहीं मालूम कौन से भगवान की प्रतिमा? तो क्या कर लोगे ये जान करके जिनेन्द्र देव की है ना, करो पूजन। नहीं नहीं साहब वो क्या है, हमें पता नहीं चलता कौन सा अर्घ चढ़ाना है, इसलिए तो हमें चाहिए भेद। हम तो भेदों के अभ्यासी हैं, हमें हर चीज में भेद चाहिए। ये किसका लड़का है साहब, ये किसकी लड़की? हाँ हाँ हाँ, उनसे शक्ल मिलती है, अच्छा ये उसने बड़े आदमी का लड़का। हमें तो सब जगह भेद चाहिए, है ना। हम अभेद दृष्टि पर जा ही नहीं पाते, इसलिए हम सदा काल ही भेदों में फंसे हुए रहते हैं। भेद विज्ञान हो कैसे? तो भाई तो ये कह अभेद, सकते हैं जी कि ये केवल सिद्ध दशाई जीव की है। हाँ हाँ, एक एक अपेक्षा से कह सकते हैं आप, वो उसकी अपेक्षा और जो है मैं आपको आगे और क्लियर करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल तो आप यही समझ लीजिए कि कर्मों से मुक्त अवस्था जो है, जो शुद्ध चैतन्य अनुभूति वाला जो स्थान है वही मेरी अवस्था है। लेकिन कि भाई वहाँ, इससे दिखाई तो साफ देता है कि हाँ ये जितनी गुण स्थान है
सब जीव की ही दशा है। ये देखो, अब हम व्यवहार से देख रहे हैं ना कि हाँ भाई अब ये जीव की ये स्थिति हो गई तो फलां गुणस्थान हो गया, उसकी हाँ। और स्थिति बदलती जाती है। तो जीव, और इधर आप कह रहे हैं जीव, ये जीव के नहीं है, तो हाँ, ये वो समझ में नहीं आ रही उसी है। अपेक्षा से कह रहे हैं कि अभी जैसे कोई जो जब मुनि होते हैं, भरपूर वैराग्य से भर कर के मुनि होते हैं, उनको अगर जरा सी, फिजिकली तो उन्होंने सब छोड़ दिया, स्त्री पुरुष मकान, स्त्री पुत्र मकान आदि सब छोड़ दिए, लेकिन अगर मन में भी किसी तरह का विकल्प बना रहे तो अपन बोलते हैं कि इन्होंने गृहस्थी तो छोड़ी, लेकिन गृहस्थपना कहाँ छूटा, है ना। अभी भी ये गृहस्थ हैं, जब पुष्पटाली की कथा से अपन ने बताई ना। तो उसी तरह से जब तक जीव के साथ किंचित परिणाम भी जुड़े हुए हैं, फिजिकली तो छोड़ो, वो तो हाँ सब सब मुनि हो गए ना। मुनि होने तो वो कुछ नहीं है, शरीर खाली मात्र रह गया उनका, और शरीर से भी मोह रहा नहीं। लेकिन जब तक शरीर भी एक कर्मों के कारण ही है, तो उसकी स्थिति तो बनी, जब तक मेरे कुछ कर्म उदय में है, तब तक मेरे आयु नाम गोत्र आदि जो मेरे कर्म बाकी हैं, उनके कारण शरीर टिका हुआ है। तो समस्त प्रकार के अंतर और बाह्य सभी विकल्पों से छूटा हुआ जो चैतन्यता है, वही मेरी है, वही मैं हूँ। हाँ, ठीक ठीक है सर। ठीक देखो, है, बिल्कुल सही। बहुत सिंपल और बहुत सुखद प्रसंग है ये। मुझे कोई मिश्रण चाहिए नहीं, इसी तरह का मिश्रण नहीं चाहिए। नहीं साहब, ऐसा करो आप, भले ही ये सब छोड़ दो, आप शरीर भी छोड़ दो, लेकिन कुछ रत्न आपको देना है, ये रख लो। क्या रख लो? अंतर बाहर कोई परिग्रह नहीं चाहिए। परिग्रह फिजिकल रूप में तो छोड़ो, भावों के रूप में भी नहीं चाहिए। अगर मेरे भावों में किसी और कोई और द्रव्य मेरे चिंतन में आता है, तो वो अनुभूति मेरी है ही नहीं। कितना ऊंचा चिंतन होगा, और उस चिंतन पूर्वक ही वो अव्ययवाद का परम सुख मिलता है। जरा भी आप लगा के देख लो उसमें, तो कहीं भी किंचित, जैसे भी अपनी ललित जी ने बात कही कि साहब उसको कम से कम इतना तो मालूम हो कि मुझे आनंद आ रहा है, और ये मैं फला फला का जीव हूँ, मैंने ये मेरी जो है पूरी क्रम से ये पर्याय रही, इनमें मैं रहा। महावीर स्वामी को याद करना पड़े कि मैं पहले जो है मरीज था, और फिर मैंने ये पर्याय धारण करी और यहाँ आया। तो ऐसा हो सकता है करते हो अकेले में, जो बोरियत के टाइम में क्या करें, हैं यही सोचते होंगे कि मैं कहाँ से आया, कितने कितने सा हिसाब रख करते हैं मरी मन में, टाइम पास हो जाए जिससे, है टाइम पास करना है उनको। कब कितना करोगे टाइम पास, अनंत अनंत काल तक, अब और कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। इनके ज्ञान में झलकता होगा। तो झलकता, तो देखो झलकने का अर्थ क्या, झलकने का अर्थ ये कि उसके, मतलब उसमें उनका कोई उसमें विकल्प जुड़ते नहीं। ना दर्पण की जैसे उदाहरण देते हैं ना, कि दर्पण के सामने कितनी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, चल रही हैं, दर्पण को क्या फर्क पड़ रहा है। तन्मय होकर के वो चिंतन नहीं करते कि कोई भी गेय को देखे, अच्छा ये आया मेरी पसंद का गेय, नहीं। वो इसलिए कहा कि वो पर वस्तुओं को तो व्यवहार से जानते हैं। व्यवहार से जानने का अर्थ क्या है, ऐसा कहा जाता है क्योंकि वो उनके ज्ञान में से होके गुजर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि उन्हें जानते, कोई जानते नहीं। अपने सामने से एक आदमी 4 बार निकला, और वो अपन से कहता साहब आप मुझे जानते हो क्या, कि भैया मैं तो नहीं जानता। अरे साहब 4 बार तो निकला आपके सामने से, और निकले होगे, मैंने तो नहीं देखा। देखा नहीं, अरे आपकी आंखें हैं ना, आपके सामने से निकला हूं। तो जो मेरे भाव होते हैं, है ना, कि कोई बच्चे की माँ जो है खो गई, या वो बच्चा उनसे बिछुड़ गया, और उससे कहा कि ढूंढ ले अपनी माँ, इतनी सारी स्त्रियां बैठी हैं, मैं अपनी माँ ढूंढ। तो सबको देखा उसने, सबके चेहरे देखे, और उसके बाद उसने नक्की किया कि हाँ ये मेरी माँ है, एक चेहरे के बाद रुक गया। अब उससे कोई प्रश्न करे, तूने इतनी स्त्रियां देखी, सबको पहचानता है क्या? बोले नहीं मैं तो नहीं पहचानता। बोले अभी देख के गया ना तो सबको। बोले देखा तो, मगर देखा नहीं, उस भाव से कहाँ देखा, उस तन्मयता से कहाँ देखा। तो वीरेंद्र या जो सिद्धों की बात अपन करें तो दोनों की ही बात है, कि वो किसको
एक को मोक्ष कैसा हुआ है, भाव मोक्ष हुआ है, एक को द्रव्य मोक्ष भी हो गया। लेकिन दोनों ही दशा वालों को अपने केवल ज्ञान में झलकने वाले संसार के समस्त पदार्थ अपने अतिरिक्त ऐसे ही दिखते हैं जैसे कि सामने से आए और निकल गए, और आते रहते हैं जाते रहते हैं, उन्हें क्या पड़ी है। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि वो सब सब पदार्थों को जानते हैं, क्योंकि वो उनके ज्ञान में से होकर के गुजरते रहते हैं। लेकिन तन्मय होकर तो वो स्व को ही जानते हैं और उसी आनंद की अनुभूति से भरे रहते हैं। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। जब तक ये गाथाएं चले तब तक जहां जहां निज अनुभूति की पर बात सर आए। स्व को जानने वाला कुछ बचा ही नहीं, सबकी जरा हो गई। स्व को जानने स्व वाला, को स्व को जानने वाली कोई चीज बची ही नहीं, जो सबकी तो निर्जरा करके बैठे हैं। हाँ, किसे जानू, जो दिख रहे हैं। देखो, अपन किसे जानना कहते हैं कि उसके प्रति राग भाव से देखना, उसी को हम जानना कहते हैं। जैसा आप मुझे पहचानते हो क्या, मैं आपको वहां मिला था ट्रेन में, हाँ हाँ, मिले थे, आपने मुझे मूंगफली पेश की थी। तो हम उनको कहीं ना कहीं कुछ राग से जोड़ते हैं, तभी उसको जानना मानते हैं। तो यहाँ जानने की परिभाषा क्या है, जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं उनके जानने का अर्थ ये है कि उनके ज्ञान की इतनी स्पष्टता है, ज्ञान में इतनी क्लैरिटी हो गई है कि उसमें से होकर के पदार्थ झलकते रहते हैं दर्पण की भांति, है ना। तो स्वच्छता के कारण, ज्ञान की स्वच्छता के कारण वो दिखाई देते हैं, और देखने वाले वो उन्हें ऐसे नहीं देखते जैसे रागादि भाव से मैं देख। निज के अनुभव में गुजरते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी कोई, जैसे मैं अपने को ही देख रहा हूँ या अपनी कोई बात कर रहा हूँ, अपने किसी स्वजन से को देख रहा हूँ, कितने ही लोग होकर के निकल जाते हैं, मुझे उनकी मतलब नहीं। कैसा हो, आपने 10 लोगों को देखा, मैंने तो किसी को नहीं देखा, तो क्या झूठ बोल रहे हैं, आपके सामने से तो निकले भैया। जहाँ उपयोग हो उसको वास्तव में जानना देखना कहते हैं। तो वहां जिनका सिद्धों का उपयोग कहाँ लगा है, अरहंतों का उपयोग कहाँ लगा, उस उपयोग की बात। तो ये सब जीव के नहीं है, जीव तो परमार्थ से चैतन्य शक्ति मात्र है। देखो, वहां जो अनंत की जो अवस्था है, ऐसा मत समझना कि अनंत की अवस्था में और सिद्धि की अवस्था में उसमें अनुभूति में फर्क है। वो उस अवस्था की बात कर रहे हैं, उस स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके चिंतन में जहाँ केवल ज्ञान आ गया, तो केवल ज्ञानी चाहे सिद्ध अवस्था में हो चाहे अनंत अवस्था में, दोनों ही अवस्था वाले केवल ज्ञानी वीतरागी होने से अपनी अनुभूति का अनुभव कर रहे हैं। हाँ, वो अवस्था एक फिजिकली बनी हुई है कि अभी वो शरीरी हैं, या अभी उनका कर्मों का नाश हुआ है, या कुछ कर्मों से मुक्त हुए हैं, कुछ अभी हैं, वो सब उस अपेक्षा से है। लेकिन अनुभूति की जो बात है, अनंत और सिद्ध की एक समान समझना, उसमें फर्क नहीं है, क्योंकि अनुभूति उनका भी वही विषय है। वहां भी वो प्रगाढ़ता है, अपने अतिरिक्त और कोई चिंतन है ही नहीं। तो इसलिए उसमें कोई भेद मत करना कि अनंत हो कह दो साहब, आपका है कि आपको क्या मिला, अभी कुछ भी नहीं है, आप तो सिद्धों को देखो, हम तो उनको ही मानते हैं। ऐसा नहीं है। अनुभूति की अपेक्षा से दोनों ही जीव, जिन्हें केवल ज्ञान हुआ है, वो सब समान हैं। खाली उन दशाओं की बात कर रहे हैं कि ये दशाएं मेरी नहीं। ठीक है सर। तो देखो, अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य मैं पढ़ूंगा, फिर अपन कल देखेंगे आगे का। बहुत सुंदर चीज है, इसमें आप अपनी गहराई से जितना आप अपना उपयोग लगा सकते हो लगा करके सुनना। सारे दुनिया के दंद फंद छोड़ देना इन क्षणों में, और बिल्कुल एक जैसा आचार्य हमें जिस एंगल पर ले जा रहे हैं डायरेक्शन में, उसमें चले जाना। जो अनुभूति मिलेगी वो तो एडिशनल है ही, साथ में ही भेद विज्ञान होने का तरीका मिल जाएगा। कब अनजाने में ही वेद विज्ञानी हो गए, पता भी नहीं पड़ेगा। तो देखो, अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, जो अमरचंद जी ने लिखा। ये कौन सा काव्य है, ये वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवाश्य पुंसः तैनेवान्तस्तत्तत्त्वतः पश्यतो मे नो दृष्टा शिवदृष्टमेकं परम स्यात्। जो वर्णाधिक
अथवा राग मोहादिक भाव कहे, वे सब ही इस पुरुष, आत्मा को पुरुष कहा, इस पुरुष आत्मा से भिन्न है। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय नाम का ग्रंथ पढ़ा था। इसलिए अंतर्दृष्टि से देखने वाले को यह सब दिखाई नहीं देते हैं, मात्र एक सर्वोपरि तत्व ही दिखाई देता है। केवल एक चैतन्य भाव स्वरूप अभेद रूप आत्मा ही दिखाई देता है। अर्जुन की आंख वो चिड़िया की आंख की तरह उसे वही आंख दिखाई दे। तो सारे लोग बोले अर्जुन तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि मुझे न केवल चिड़िया बल्कि चिड़िया की भी वो आंख दिखाई दे रही है। अरे तुम सामने देख रहे हो, हमारे जैसी आंख तुम्हारी है, जैसे हमें सब पेड़ पौधे उनकी शाखाएं टहनियां सब दिखाई दे रही हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रही? तुम मना कर रहे हो कि मुझे नहीं दिखाई दे रही, झूठ बोलते हो। बोले वो झूठ नहीं बोल रहे, मेरी जो एकाग्र शक्ति है, मेरी जो चैतन्य शक्ति है, मेरी जो उपयोग शक्ति है, वो मात्र वहीं पर केंद्रित है। तो इसलिए वो कह रहे हैं जो वर्णाधिक अथवा राग मोहादिक भाव कहे, वे सब ही इस पुरुष यानी आत्मा से भिन्न है। स्त्रियों को भी पुरुष कहा, क्यों कहा? क्योंकि वो भी बिना किसी लिंग वाले आत्मा की धारी हैं। ये जो लिंग आदि है ये तो बाहरी शरीर के चिन्ह है, आत्मा के चिन्ह तो है नहीं। इन्हीं के से हम कहते हैं कि स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है, क्या है? जो आत्मा है उन सब के अंदर उन पर्यायों से अभेद आत्म द्रव्य है, वो किसी चिन्ह का मोहताज नहीं है। उसी, क्योंकि वो पुरुषार्थी वही है, इसलिए उसी को पुरुष कहा। पुरुष यानी पुरुष भिन्न है, इसलिए अंतर्दृष्टि से देखने वाले को यह सब दिखाई नहीं देते, मात्र एक सर्वोपरि तत्व ही दिखाई देता है। केवल एक चैतन्य भाव स्वरूप अभेद रूप आत्मा ही दिखाई देता है। भावार्थ है परमार्थ नय अभेद ही है, इसलिए इस दृष्टि से देखने पर भेद नहीं दिखाई देता। कैसी आत्मा? किसकी आत्मा है साहब? ये पुरुष की है कि स्त्री की है कि नपुंसक की है? हैं? कि हाथी की है कि घोड़े की है कि ऊंट की है? बोले आत्मा तो आत्मा ही है, उसमें कोई भेद नहीं। अतः नय की दृष्टि में पुरुष चैतन्य मात्र ही दिखाई देता है, इसलिए वे समस्त ही वर्णादिक तथा रागादिक भाव पुरुष से भिन्न ही हैं। वो रामदेव है ना योगाचार्य, वो जैन मुनि के दर्शन करने गए, वो गदगद हो गए। बोले मैंने तो क्या उपवास किए हैं। ये जो थे वो अपने मुनि थे ना, जो खुद कितने सारे उपवास किए उन्होंने। हाँ, उनको देख करके वो सोच रहे थे कि वो तो मरणासन अवस्था में होंगे। अपन जिनको मिलने गए थे ना बाबू जी, याद हो तो, भिवंडी में, कहाँ पे? हाँ, प्रसन्न सर। हम वहाँ गए थे, हम लोग वहाँ गए थे वो भिंड वो मुस्लिम, भिवाड़ी। हाँ वो मुस्लिम बस्ती थी ना जो। हाँ नहीं अपन, हाँ भिवंडी गए, सॉरी, भिवंडी भिवाड़ी। हाँ भिवंडी भिवंडी भिवंडी। हाँ। हाँ तो उनकी कैसी मुखमुद्रा थी, बहुत कितने बहुत उपवास की। तेज दिखाई दे रहा था। 112 कौन सा, 112 106 उस समय चल रहा था। हाँ जितने भी उन्होंने उपवास किए, तो वो कह रहे थे रामदेव की मैं उनको मिलने यही देखने गया कि पता नहीं कैसी अवस्था में, मरणासन अवस्था में होंगे, नीचे पड़े होंगे, स्ट्रेचर पे पड़े होंगे क्या। बोले जब मैंने उनको देखा तो मैं श्रद्धा से गिर पड़ा उनके सामने कि ये है जैन मुनि। इतने उनकी मुख मुद्रा पे ऐसी प्रसन्नता, और कोई उनको किसी तरह का कोई विकल्प नहीं, प्रसन्न मुद्रा। तो बोले कि मैं काय का योगी, असली योगी तो ये है। और कितना उसने एक वो बनाया वीडियो, और कितनी उनकी प्रशंसा की कि वास्तव में जैन मुनि, जैन साधु ही वो सच्चे साधु है। अरे भाई साहब ये देखो, आप आपके सामने उदाहरण मौजूद है। नौ जी, दस दिन तक मोदी जो है, नौ हाँ, दस दिन तक खाली पानी पीता है यस यस और भाई सब काम करता है, चलता फिरता रहता है, भागता दौड़ता यस। रहता है।
देखो उसको, वो दृश्य अपन ने देखे ना, चेहरे पे कितनी अद्भुत जो है प्रभा थी, हाँ हाँ कितना प्रसन्न और वैराग्य के परिणाम चेहरे पे दिखाई दे रहे। भक्ति भाव से भरे हुए, ये मेरा नहीं, वो मेरा नहीं, फलाना, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं खाली एकमात्र भक्त हूँ। तो वो उससे ऊपर की भूमिका है जिन हाँ जीवों की, भक्ति से भी ऊपर की भूमिका है जो स्वयं के भक्त बन गए हैं। अपनी आत्मा की अभेद दृष्टि के अतिरिक्त उनकी दृष्टि में और कुछ आता ही नहीं। वहां तो फिर भी आराध्य और आराधक की, पूज्य और पूज्यत्व की वो जो भावना रहती है, भेद रहता है। यहाँ तो मैं ही पूज्य हूँ, मैं ही पुजारी हूँ, मैं ही पूजा हूँ, ऐसा भाव जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। ऐसी निरंतर बनी रहने वाली जो भावना है, भाव है, वही अभीष्ट है। उसी के लिए सब आचार्य मुनिराज रत रहते हैं, उसी में निरंतर लगे रहते। देखो हमें तो सीधा सीधा दृश्य बना बता दिया। जिस तरह जो धृतराष्ट्र था ना, जब उसको महाभारत का चित्र देखना था, दृश्य देखना था, वो तो संजय को दिव्य दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि से देख के बताता था, और वो वैसे ही आनंद लेता जैसे वो स्वयं महायुद्ध भूमि में बैठा हो। ठीक इसी प्रकार आचार्यों ने हमें अपनी इसी भूमिका में, इसी दशा में अपनी उस अभेद दृष्टि आत्मा से परिचय करा दिया, और वो परिचय निरंतर प्रगाढ़ होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन मैं अपनी आत्मा के समीप आता जा रहा हूँ। देखो ये हमारे ललित जी ने जो प्रश्न पूछा, ये अपने आप ही सेटिस्फाइड होते चले जा रहे हैं। जो जो गाथाएं आगे बढ़ रही हैं, उनके प्रश्न समाप्त होते चले जा रहे हैं। गहराई से आए विचार उनके, वो फिर समझ गए खुद ही। ऐसी हम सबकी दशाएं होती जा रही हैं। उस दशा का आनंद लेना, इस समय सार रूपी जो हमें अमोघ शस्त्र प्राप्त हुआ है, अपनी सारी भ्रांतियां मिटा देना। तो इसलिए अपन ये इसको आगे कल पढ़ेंगे। समय हो गया है, भावार्थ हो गया। हाँ, ये वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं, उनका स्वरूप विशेष रूप से जानना हो तो गोमट सार आदि ग्रंथों से जान लेना। हाँ, गोमट सार भी आपको सुनाऊंगा बाद में। अब शिष्य पूछता है कि यह वर्णाधिक भाव जीव के नहीं है, तो अन्य सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कैसे कहा गया है कि वे जीव के हैं? उसका उत्तर गाथा रूप में कल कहेंगे। ठीक है सर, बहुत सुंदर है ये सब। और ये सब हम बहुत, हमारा बहुत सौभाग्य है। देखो हमारे सीबी जैन साहब ट्रेन में बैठे हैं, मगर वहां भी छोड़ नहीं रहे। ऐसी ललक हो हम सबको, और होगी सबको, अलग अलग रूप में होगी, अवश्य ही होगी। ये उनका है। ट्रेन में कितनी आकुलता रहती है, अपन के बंद कर देते हैं साहब। अब ये तो इतनी तो छूट मिलनी चाहिए। किससे छूट मिलनी चाहिए? हम तो छूटने का ही तो रास्ता अपना रहे हैं, किससे छूटना? तो चलिए, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई कठिन लगा हो तो बताएं। चलिए ललित जी निर्वाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको और छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको पाहु सुताए वेको भव्य और हानि। जाता तार वेको पार के उतार इस तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जो पूजन रहे जो तेरी शरण गए सो पावे सुचे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। ये वाणी माता की जय। जय।